No, no, no. Shit. What the hell, guys? ऐसा कैसे हो सकता है? राहुल, bugs fix हुए? Yes, I am trying to fix it. Wait, get up. Let me try. Firewall 40% डाउन हो गया है. Come on, just do something. जल्दी कुछ करना होगा, वरना इंडियन मिलिट्री की सीक्रेट इंफॉर्मेशन लीक हो जाएगी और हमारे देश के जवानों की जान खतरे में है फिर. अब सब कुछ नॉर्मल होने का बस 1% चांस बचा है, तो भगवान भी नहीं बचा सकता मैं. But let's not give up, let's keep trying, come on. राहुल, कुछ any progress? राहुल, can you breathe? मैम मैं रिपेयर कंपनी से आया हूँ, ये डॉक्यूमेंट्स में साइन कर दीजिए प्लीज. मैम इन डॉक्यूमेंट्स में साइन कर दीजिए प्लीज. यहाँ देश की सिक्योरिटी दांव पर है और तुम ये वो कौड़ी के पेपर्स लेकर आए हो, क्या है ये? मैडम मैं तो बस अपनी ड्यूटी कर रहा हूँ. ड्यूटी? देश से बढ़कर कौन सी बड़ी ड्यूटी होती है? पेपर्स चाहिए ना, तुम्हें सही करो. अब इन पेपर्स के चितड़े उठाओ और दफा हो जाओ यहाँ से. Get back to work, guys. अभी निकला जा रहा है. मैडम मैं ट्राई करके देखूं? तुम फिक्स करोगे? तुम एक मामूली सा रिपेयर मैन अब साइबर अटैक फिक्स करेगा? Are you kidding me? हाँ तो उसमें कौन सी बड़ी बात है, ये भी तो रिपेयर का काम है. अच्छा, नहीं तुम्हें क्या लगता है कि तुम्हारा वो तार रिपेयर करने जितना ये छोटा काम है? देखो इन सबको जरा घूर कर देखो. नो नो डोंट, जस्ट लुक अराउंड. ये जो भी गाइस, तुम लोग नहीं, गेट बैक टू वर्क. ये जो भी यहाँ बैठा है ना, वो दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज से पास आउट हुए हैं, एंड फिर भी इनमें से कोई भी ये प्रॉब्लम फिक्स नहीं कर पाया. इनफैक्ट मैं खुद साइबर क्वीन ये एपेक्स टेक अपने दम पर खड़ा किया है मैंने. जब हम में से कोई भी मिलकर इस प्रॉब्लम को सॉल्व नहीं कर सकते तो तुम क्या खाओगे? एक मौका दीजिए, मुझे बस 5 मिनट चाहिए, मैं हैकर को रोक लूंगा. तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? इट्स इम्पॉसिबल टू ब्रेक इन. हम लोग कब से कोशिश कर रहे हैं लेकिन कुछ नहीं हो रहा. दिस इज इम्पॉसिबल. लो, अबे अनपढ़ गवार शातिर हैकर को रोके. अबे तुझे पता भी है कि हैकर होता क्या है? इतनी सीरियस सिचुएशन में आप सबकी हंसी छूट रही है. कुछ कर तो नहीं पा रहे हो. गिव मी अ सॉल्यूशन डैडी. मैम इस हैकर को हम ट्रेस कर सकते हैं मैम, लेकिन क्या? वो हमें
ZX साइबर टेक्नोलॉजी से हेल्प लेनी होगी, वही इसे रोक सकते ना। नहीं, तुम्हारा मतलब है कि मल्होत्रा फैमिली वाला ZX ग्रुप ऑफ कंपनीज, आर यू किडिंग मी? तुम्हें पता है कि वो सिर्फ करोड़ों की कंपनी के साथ ही डील करते हैं। हमें तो मुंह में नहीं लगाएंगे वो। गाइस लिसन, हमें ZX की कोई जरूरत नहीं है। हमें मिस्टर स्पाइडर चाहिए इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि वो सारी दुनिया के कोडर्स का भगवान है। मिस्टर स्पाइडर, राहुल तेरा दिमाग खराब हो गया। रिटायर होने के बाद वो कहाँ है भगवान को भी नहीं पता, और वो आएंगे मदद करने। अबे तू स्पाइडरमैन को ढूंढ ले, लेकिन मिस्टर स्पाइडर मिलना इम्पॉसिबल है। नहीं मिलेंगे, मेरी बात मान। आई डोंट केयर गाइस, स्पाइडर हो, स्पाइडरमैन हो या इवन सुपरमैन हो, अगर ढूंढना पड़े तो ढूंढो। I need to resolve this situation right away. Please, come on. Yes, sir. गाइस, ये अलार्म्स कैसे ऑफ हो गए? राहुल, आई डोंट हैव एनी क्लू। ओके गाइस, प्रॉब्लम है सॉल्व। लीजिए मैम, मैंने तो अपना काम कर दिया, लेकिन आपने तो मेरे डॉक्यूमेंट्स फाड़ दिए। आप प्लीज ये डिजिटल सिग्नेचर कर दीजिए। कौन हो तुम? क्योंकि ये कोई मामूली रिपेयरमैन फिक्स नहीं कर सकते। मैं बस एक सीधा यू इडियट, हो कौन तुम? तुम्हारी हिम्मत कैसे भी सिस्टम को हाथ लगाने की? अबे ये पूरा सिस्टम क्रैश हो जाता तो कैसे उड़ जाता? मैंने साइबर को बचाया है, आप चेक कर सकते हैं। आप तो कह रही थी कि आपने ये एपेक्स टेक को अपनी मेहनत से अपने बलबूते पे बनाया है। साइबर क्वीन है आप, राइट? तो फिर इतनी छोटी सी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो पाई आपसे। नेक्स्ट टाइम थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट डालिएगा, थोड़ी मेहनत कीजिएगा, कर लेंगे आप। प्लीज अब साइन कर दीजिए। रुको, कौन हो तुम? क्योंकि ये सब एनीवे तुमने इसे फिक्स कैसे किया? मेरे लिए काम करोगे? 5 लाख सैलरी पर मंथ, 10 लाख। ठीक है, ओके, यू टेल मी कि क्या कीमत है तुम्हारी? टेल मी, आई एम रेडी टू पे। ओके, मत करना काम, लेकिन ये तो बताते जाओ कि तुम हो कौन? Just an ordinary repairman, just like your Spider-Man. बॉस, आपका लास्ट ऑर्डर था हमारी कंपनी यूनाइटेड टेक के साथ 300 सिया की डील करेगी, लेकिन क्या जबकि क्या तुम्हें पता ना, काव्या ने 5 साल पहले मेरी जान बचाई थी, वो भी मुझे बिना जाने। आज अगर मैं जहाँ भी हूँ उसी की वजह, ये सब कुछ उसी का तो है। अपनी बकवास बंद करो। मुझे तुम्हारी ये फालतू लव स्टोरी सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं है, और मुझे नहीं, इंडियन आर्मी को तुम्हारी जरूरत है। ठीक है सर, लेकिन मेरी बस एक ही रिक्वेस्ट है। क्या? आज रात मैं काव्या के लिए एक पार्टी प्लान कर रहा हूँ, उसका बर्थडे है। बस आज की रात प्यार के नाम, उसके बाद तुम्हारे हवाले वतन साथी हो। ठीक है, अपनी आखिरी रात एंजॉय कर लो मिस्टर स्पाइडर। मिस्टर स्पाइडर, और सालों बाद ये नाम सुना किसी के मुंह से। ओके। इंडियन आर्मी यूनाइटेड तक आज तक आपके दम पर सांस लिया है।
वरना कम से कम 20 बार बैंकरप्ट हो चुका होता। साफ साफ कहूँ तो इन्हें बिजनेस करना नहीं आता सर। लेकिन आई एम टेलिंग यू बॉस, अगर हमने डील साइन कर ली तो इसे भी बर्बाद कर देंगे। हैप्पी बर्थडे काव्या। थैंक यू। ये डायमंड नेकलेस सिर्फ तुम्हारे लिए है। For me? Oh my God. Oh, it's so beautiful. थैंक यू। आप प्लीज ट्राई करो ना। अभी? हाँ। Okay, wait just a second. काव्या, अरे मैं तुम्हें याद कर रहा था अभी। काव्या, तुम अपने पटीचर बॉयफ्रेंड को कब छोड़ रही हो? आई गेस मेरे साथ अब ज्यादा मजा आता है तुम्हें। बॉस एक बार फिर सोच लीजिए। जब ये काम करो, एक अनाउंसमेंट करवाओ आज कि आज रात मल्होत्रास काव्या का बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं और उस पार्टी में इस शहर के सबसे इम्पोर्टेंट लोगों को और सारे लोगों को इनवाइट करो। व्हाट? हाँ, मैं सबको ये बताना चाहता हूँ कि काव्या और उसकी फैमिली पहले से अमीर है और मैंने उनकी वो हेल्प नहीं की। ओके बॉस। एंड वो मेरे प्रपोजल की तैयारियां हो गई ना? यस बॉस, ऑल सेट बॉस। रेस्टोरेंट जहाँ पर आपकी पहली डेट हुई थी, केक फ्रॉम पेरिस, शेफ फ्रॉम यूरोप और रिंग। गुड, चले? यस। मोहित, कमर से हाथ हटाओ। हाय आरव। अरे ये कौन है? मोहित, ही इज माय बॉयफ्रेंड आरव। एंड आरव, ये मोहित है, मेरा दोस्त। मेरी बेटी का बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए ये 2 कौड़ी और सस्ते रेस्टोरेंट से बेटर कोई जगह नहीं मिली तुम्हें। आंटी, लेकिन यही वो कैफे है जहाँ पहली बार मिले थे। काव्या का फेवरेट रेस्टोरेंट। बस बस, अपनी औकात और चीप चॉइस को छुपाने के लिए मेरी बेटी को बीच में मत लाओ। चॉइस हो ना तो इनके जैसे होनी चाहिए। काव्या के गले में जो नेकलेस देखा है, ये इन्होंने ही गिफ्ट किया है और वो भी पूरे 1 करोड़ रुपए का। तू तो सोच भी नहीं सकता। जानता भी है कौन? ZX टेक्नोलॉजी के वाइस प्रेसिडेंट मिस्टर मोहित कुमार। यस आरव, काव्या दी और मोहित कॉलेज में एक परफेक्ट कपल थे। और तो और सच कहूँ, मेरी काव्या दी को मोहित जैसा ही लाइफ पार्टनर डिजर्व करता है, ना कि तेरे जैसा फटीचर। समझा? आंटी, फिलहाल मेरी तारीफ करना बस भी कीजिए अब। बस मैं अपने आप को लकी मानता हूँ कि मल्होत्रा फैमिली का विश्वास जीत पाया। पर आप वो लोग ना मुझे अपना फैमिली मेंबर मानते हैं। मल्होत्रा फैमिली? रियली? मतलब काव्या, क्या तुम्हें वाकई लगता है कि ZX टेक्नोलॉजीज के लिए? तेरी हिम्मत कैसे हुई मोहित पे शक करने की भी? तेरी औकात भी उनके बारे में बोलने की? हम इस बकवास सी जगह पे क्यों आए, जब मोहित ने ऑलरेडी हमें बोल दिया था कि वो किसी 5 स्टार होटल में हमें लंच के लिए लेके जाएगा? तो हम यहाँ क्या कर रहे हैं? काव्या, ये वही जगह है जहाँ पहली बार मिले थे। तुम्हें कितनी पसंद है और ये केक, ये उसी फ्रेंच बेकरी का है जो तुम्हें बहुत पसंद है। बस कर। इनफ। एक थप्पड़ काफी नहीं हुआ क्या तेरे लिए? ये 2 कौड़ी के केक से मेरी बेटी की कीमत लगा रहा है तू? आंटी, मिले तो काव्या एकदम अनमोल है। वो कहना कि जिसकी जेबें फटी होती है ना, वो ऐसी घटिया आदर्शवादी बातें करते हैं। एक्चुअली तो
मेरे जैसी ना क्लास होनी चाहिए। ये घटिया बातें करके कुछ नहीं होता, पहले कुछ कमाना सीखो। और आंटी, मिस्टर मल्होत्रा काव्या के लिए एक ग्रैंड पार्टी थ्रो कर रहे हैं, और वहां मैं उस पार्टी में काव्या को बहुत बड़ा सरप्राइज दूंगा। अब ये केक तू लाया ना? छी! अबे ये क्या घटिया केक उठा लाया है? ये केक खा के ना तो बेचारी काव्या तो बीमार हो जाएगी। अगर तुझसे और उम्मीद भी किया तो इससे ज्यादा कुछ कर भी नहीं सकते। बंद कर अपनी बकवास। जितना बड़ा होने का तू नाटक कर रहा है ना, उतना बड़ा तू है नहीं। अरे जेरेस टेक्नोलॉजीज का मामूली सा एम्प्लॉय तो है तू। ये आ रहा हो, अपनी औकात भूल गया क्या तू? हाँ, ज्यादा मत बोल, समझे ना? इट्स ओके कुणाल, अपने प्यार को अपने से ज्यादा बेहतर इंसान के पास देख के बेचारे की जल चुकी है। गुस्सा आना जायज है, अगर मुझे तुझ पे गुस्सा नहीं आ रहा, तरस आ रहा है। गुस्सा तूने अभी तक देखा कहाँ है मेरा? आरव, तमीज से बात कर। तमीज? तो मुझे तमीज से बात करने के लिए कह रही हो काव्या? कमर पे वो तुम्हारी हाथ रखे और तुम मुझे बोल रही हो? आरव, मैंने कहा ना, वी आर जस्ट ओल्ड फ्रेंड्स। अरे काहे का ओल्ड फ्रेंड्स? तुम्हें दिख नहीं रहा? अरे ये थप्पड़ मारने की कोशिश कर रहा है काव्या को। यार शर्म आनी चाहिए तुझे। काव्या पे तो नहीं, लेकिन मैं तेरे पे। मोहित बिल्कुल ठीक कह रहा था कि तुम मुझे अपने से बेहतर इंसान के साथ देखना बर्दाश्त ही नहीं कर सकते। जितने छोटे तुम, उतनी ही छोटी तुम्हारी सोच है। काव्या, ये बात तो। अबे मैंने यहाँ आकर बहुत बड़ी गलती कर दी। तुम मेरे लिए एक एम्बैरेसमेंट के अलावा कुछ नहीं हो सकते। लेट्स गो गाइस। शर्म आनी चाहिए तुझे। जगी, वेरी गुड जॉब। सारे प्रिपरेशंस एकदम परफेक्ट है। अच्छा, वो गिफ्ट्स तो सारे रेडी है ना जो काव्या को देने के? जी बॉस। एक और बात, आपकी छोटी बहन मिस किया भी पार्टी अटेंड कर रही है। हेलो ब्रदर, ये बड़ी पार्टी ऑर्गेनाइज कर रहा और बहन को नहीं बुलाया। वेरी बैड। देखो किया, तुम पार्टी में आ रही हो। ऑफ कोर्स मैं आऊंगी। अब जिस लड़की के लिए तुमने पूरी फैमिली को छोड़ दिया, मैं भी तो देखना चाहती हूँ आखिर क्या चीज है। देखो, तुम पार्टी में आ रही हो, लेकिन मुझे कोई बवाल नहीं चाहिए। नो तमाशा, ओके? ओके। ये लड़की भी ना बिल्कुल नहीं सुधरने वाली। एक मिनट, इस गेस्ट लिस्ट में आपका फेस नहीं है। मल्होत्रा सर की पार्टी है, आप अंदर जा नहीं सकते।
सुबह जो तुमने हमारी हेल्प की उसी वजह से मुझे यहाँ आने का मौका मिला। कुछ प्रॉब्लम हो रही है? अब ये मेरे साथ। नहीं नहीं, इट्स ओके, कोई बात नहीं। अरे व्हाई नॉट? एक बार तुमने हमारी हेल्प कर दी, एक बार मैंने कर दी। इट्स ओके, लेट्स गो। ये मेरे साथ है। कम। नाइस। मैं सोच भी नहीं सकती कि तुम मुझे जलाने के लिए किसी भी लड़की को उठा के ले आओगे। मैं तुम जैसा सोच रही हूँ वैसा बिल्कुल भी नहीं है। शी इज जस्ट। मैं गलत नहीं, मैं ठीक वैसा ही सोच रही हूँ जैसा तुमने मोहित और मुझे देखकर सोचा था, और पूरी पार्टी खराब कर दी थी। एक्सक्यूज मी, तुम इस हद तक गिर जाओगे? काव्या, तुम ठीक तो हो ना? तुम जैसे लड़कों को मैं बहुत अच्छे से जानती हूँ। एक बार चिंगम की तरफ बालों में चिपक गए ना तो निकलने का नाम ही नहीं लेते हो। हिंदुस्तान के सारे अमीर सिर्फ और सिर्फ काव्या के लिए यहाँ पर आए। उनके गिफ्ट्स देखो, एक्सपेंसिव वाइन्स, लग्जरी वॉचेस, आर्ट कलेक्शन। मेरे गिफ्ट्स भी बस पहुंचने ही वाले हैं। अच्छा, एच मार्ट से ऑर्डर किया क्या? आप लोगों को शायद अंदाजा नहीं है कि मैंने कितनी हेल्प की आपकी फैमिली की। चुप कर, पिछले 5 साल से हम तुझे झेल रहे हैं। एग्जैक्टली। अगर 5 साल मैंने आप लोगों की मदद ना की होती ना तो आज आप लोगों के खाने के लाले पड़े होते हैं। What? Oh, seriously? बहुत बहकी बहकी बातें किए जा रहे थे ना। आई होप कि अभी दिमाग तुम्हारा ठिकाने आ गया होगा। और ये जो तूने सूट पहना है ना, ये भी हमारा दिया हुआ है, और हमारा ही सूट पहन के हमारे ही सामने अरबपति बन रहा है। ये करेगा हमारी हेल्प, तू करेगा? आज काजल का बर्थडे है, मुझे कोई तमाशा नहीं चाहिए, इसलिए मुझे गुस्सा मत दिलाओ। गुस्सा मत दिलाओ? क्या कर लेगा तू? क्या कर लेगा तू? हाँ? Well, ladies and gentlemen, may I have your attention, please? ZX के एग्जीक्यूटिव हमारे पार्टी वेन्यू में आ चुके हैं। ये ZX ग्रुप के मिरर लिस्ट के VIP गेस्ट है। आइए आइए सीएम सर, स्वागत है आपका। अरे शहर के सीएम भी आ रहे हैं। वो तो ठीक है, लेकिन ये काव्या और उसकी फैमिली को सपोर्ट कौन कर रहा है? हेलो एवरीवन, मिस्टर मल्होत्रा अपने रॉयल अंदाज से काव्या को बर्थडे विश करना चाहते हैं। आप सब प्लीज अपने फोन निकालिए और उस पर न्यूज चैनल ऑन कीजिए। जो अभी अभी आपने ड्रोन शो देखा है, इस पे पूरे 5 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं। मिस्टर मल्होत्रा, यानी तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल सही है काजल। ZX कंपनी के CEO मिस्टर RM मल्होत्रा, उनकी कंपनी ने गवर्नमेंट को कई बार सपोर्ट किया है, और RM मल्होत्रा मेरे काफी करीबी दोस्त हैं। उन्होंने जितने भी गिफ्ट भेजे हैं ना, मैं सारे के सारे गिफ्ट काव्या को प्रेजेंट करता हूँ। गिफ्ट के अलावा 300 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट भी। झूठ बोल रहे हो तुम। RM मल्होत्रा तुम्हारा दोस्त है ही नहीं। और ये बात तुम्हें कैसे पता? आई एम श्योर कि RM मल्होत्रा ने तुम्हें खुद ये बात बताई होगी। बात बताई हो या ना बताई, उससे फर्क नहीं पड़ता। फर्क इस बात से पड़ता है कि RM मल्होत्रा कोई और नहीं बल्कि मैं ही हूँ। What?
क्या मजाक है। मतलब ZX ग्रुप ऑफ कंपनीज के फाउंडर DR मल्होत्रा तुम हो? हाँ मैं हूं, और यही सच है। तेरी हिम्मत कैसे हुई अपनी गंदी जबान से RM मल्होत्रा का नाम लेते हुए? तू ना उनके पैरों की जूती के बराबर भी नहीं है, और ये आदमी, इसे पता तक नहीं होगा कि 300 करोड़ में जीरो कितने होते हैं। मुझे थप्पड़ मार के तूने अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की है मोहित। यहाँ आकर सबसे बड़ी गलती की है। मुझे तो ये समझ में नहीं आता कि तुम्हें यहाँ आने किसने दिया। काव्या, तुम तो मेरी बात पे यकीन करो, मैं ही RM मल्होत्रा हूँ। तुम नहीं सुधर सकते ना आरव, तुम एक नंबर के झूठे इंसान हो। और पता नहीं दोस्ती की आड़ में न जाने कितने झूठ बोले होंगे तुमने मुझसे। मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। तो लेडीज एंड जेंटलमैन, काव्या शर्मा के गिफ्ट्स आ गए हैं। जैसे कि आप सभी लोग देख रहे हैं, और पहला गिफ्ट है ए प्राइवेट प्लेस इन मालदीव। And this contract. ये तो मिस्टर मल्होत्रा ने मिस काव्या शर्मा ने किया है। क्या बात है काव्या, अपना तो जैकपॉट लग गया है। क्या किस्मत पाई है काव्या। पिछले 5 साल इस फटीचर पे बर्बाद न किया होता तो आज ऐसे 5 ब्राइडेड गिफ्ट मिलते हैं। कोई बात नहीं, देर से आए लेकिन दुरुस्त आए। अब तो ये सब कुछ हमारा ही है ना। काव्या, मेरा विश्वास करो, ये सारे गिफ्ट्स मैं ही तुम्हारे लिए लाया हूँ। काव्या, मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला है। ये सारे गिफ्ट्स मेरी तरफ से तुम्हारे लिए। काव्या, तुम इस सबसे भी सारा डिजर्व करती हो। अजीब बात है, मिस्टर जग्गी ने तो इस बारे में कभी कोई जिक्र ही नहीं किया था। काव्या, ये सब कुछ जरूर मोहित ने गिफ्ट किया होगा, आई एम श्योर। याद है सुबह उसने कहा था कि कुछ पार्टी में तुम्हें सरप्राइज देने वाला है। यस मॉम, राइट। यस ऑफ कोर्स, ये सारे गिफ्ट्स मेरी तरफ से ही हैं। आप लोगों को सुनाई नहीं देता क्या? अभी तो मैंने आप सबको बताया, ये सारे गिफ्ट्स मैं लाया हूँ काव्या के लिए। ये कमीना कुछ नहीं लेकर आया। आंटी, मैंने आपसे थोड़ी देर पहले कहा था ना कि मैं काव्या के गिफ्ट्स अभी पहुंचाने ही वाला हूँ, याद है आपको? स्टॉप इट। यस, एक्चुअली मॉम इज करेक्ट। तुम एक 50,000 की रिंग तो अफोर्ड कर नहीं सकते हो मेरे लिए, और इतने सारे गिफ्ट्स तुम मेरे लिए लाए हो। पता क्या है, ये बेचारा ना तुम्हारे सामने अपने आप को मुझसे बड़ा साबित करने की कोशिश कर रहा है। हमारे टुकड़ों पर पलने वाले कुत्ते, तुझे क्या लगा कि तू ये बकवास बातें करेगा और हम मान लेंगे? बकवास मैं नहीं, बकवास तो आप लोग कर रहे हैं। काव्या, काव्या, माय लव, बस करो आरव। मैंने तुम्हें बहुत सारे मौके दिए, लेकिन तुम अपनी झूठी बातों से बाज नहीं आए। ये 10 रुपए की रिंग देकर तुम मुझे ये कहते हो कि ये सारे के सारे गिफ्ट्स तुम लाए हो मेरे लिए। मुझे एक ऐसा इंसान चाहिए जिसके पास पैसा हो, पावर हो, कनेक्शंस हो, और वो सब तुम मुझे कभी नहीं दे पाओगे।
मैं आसमान छूना चाहती हूँ, लेकिन तुम कभी 1000 रुपए से ज्यादा के सपने तक नहीं देखे। इसलिए अब मैं तुम्हें नहीं झेल सकती। साफ साफ कहो ना, क्या कहना चाहते हो काव्या? यही कि आज से तुम्हारा और मेरा रिश्ता खत्म। इसलिए आई एम ब्रेकिंग अप विथ यू। हमारा 5 साल का रिश्ता तुम ऐसे कैसे खत्म कर सकती हो झटके में? और तुम्हारे पास अकेले ये फैसला करने का हक नहीं है काव्या। मेरी गलती क्या है? मैंने सिर्फ प्यार ही तो किया तुमसे। इतना कुछ सुनने के बाद तुम मुझसे ये पूछ रहे हो कि तुम्हारी गलती क्या है? तो ठीक है, तुम्हारी सबसे बड़ी गलती तुम्हारी ये कंगाली है। तुम प्यार की बात करते हो। जब प्यार में पैसों के लिए छोटी छोटी चीजों के लिए तरसना पड़ता है ना, तो प्यार दम तोड़ देता है। और मेरी बेटी के आगे तेरी औकात ही क्या है? 300 करोड़ का कॉन्ट्रैक्ट मिला है उसे और इतने लग्जरियस गिफ्ट्स। और सोचो जरा, ये ZX ग्रुप मेरी बेटी को इतना इम्पोर्टेंस क्यों दे रहा है? क्योंकि मल्होत्रा फैमिली मोहित को परिवार का हिस्सा मानती है और अब काव्या की शादी मोहित से होगी और तू देखता रह जाएगा। अब तू जैसे गरीब इंसान को कहाँ समझ में आएगा कि काव्या का कदर सिर्फ मोहित जैसा हाई क्लास वाला आदमी ही कर सकता है। प्लीज काम लो। मुझे तो समझ नहीं आ रहा कि आप लोग सचमुच में इतने भोले हैं या वाकई इतने बेवकूफ हैं। का क्रेडिट इस बेवकूफ को दे रहे, इस जोकर को। बोलना क्या चाहते हो आरव? मैं मोहित को 5 सालों से जानती हूँ। अब्रॉड में MBA, बड़ी बड़ी कंपनीज में बड़ी बड़ी पोजीशंस पे जॉब किया है इसने। और तुमने पिछले 5 सालों में 2 कौड़ी के रिपेयर बॉय की नौकरी की है। तुमने मुझे वक्त ही कितना दिया काव्या, जो मुझे जान पाती। टू बी वेरी सीरियस, तुम्हारे पास ऐसा है ही क्या जो मुझे जानने की जरूरत है? काव्या, अबे 2 कौड़ी की आदमी, तेरे साथ ना काव्या ने अपनी जिंदगी के 5 साल बर्बाद कर दिए। अब और नहीं, और वो 5 साल तेरी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशनसीबी थी और बेचारी काव्या की सबसे बड़ी बदनसीबी। यहाँ आने से पहले मैंने सोचा था कि तुम्हें एक मौका और दूंगी, लेकिन तुमने अपनी सारी झूठी बातों से उससे भी बर्बाद कर दिया। ठीक है काव्या, तो मेरी तरफ से भी तुम्हारे लिए ये आखिरी कोशिश थी। काव्या, आज रात तुम्हें पता चलेगा कि मुझसे ज्यादा कोई और तुम्हें डिजर्व नहीं करता। और अब क्योंकि हम दोनों साथ में नहीं है, तो फिर मुझे नहीं लगता कि तुम्हें मेरे दिए हुए गिफ्ट्स की भी जरूरत है। मैं अपने गिफ्ट्स भी वापस ले ही लेता हूँ। अभी 2 मिनट में तुम लोगों को पता चल जाएगा कि मैं कौन हूँ और मेरी औकात क्या है। भाई भाई भाई, कसम से हद कर दी यार तूने। कसम से, और कितना हंसाएगा यार, पेट दुख गया है हंस हंस के। हेलो, और हम उस आइलैंड पे लैंड नहीं कर सकते? लेकिन वो आइलैंड तो मेरी बेटी का है, वो उसकी मालकिन है। हेलो हेलो, मॉम, जरूरी कोई गलत फहमी हुई होगी। वहाँ के लोगों को न्यू मालिक के बारे में पता नहीं होगा ना। डोंट वरी, यॉट अभी भी हमारा इंतजार कर रहा है।
एक मिनट, क्या कह रहे हो तुम? वो यॉट मेरी बहन का है। What do you mean? अरे भाड़ में गया है तुम्हारा कैप्टन, ऐसे कैसे मना कर सकता है वो? हेलो, मेरी बात सुनो। हेलो गाइस, ये जरूर कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है। ऐसे कैसे हो सकता है? और ये नेकलेस भी हमारे पास ही है। ओह माय गॉड, काव्या देखो ना, कितना खूबसूरत है ये ना। एक बार ट्राई करना तो बनता है। कोई गहरा गहरा छुएगा तो उसके साथ यही होता है। इसीलिए लोग लाखों रुपए खर्चते हैं अपने सिक्योरिटी सिस्टम्स पर। मैंने कहा था ना तुमसे कि ये गिफ्ट्स काव्या के लिए नहीं है। अगर काव्या के लिए होते तो ऐसा ना हो रहा था। क्या सच में ये सारे गिफ्ट्स आरव ने दिए हैं? कहीं कहीं यही तो। ये तो तुम्हारी खुशनसीबी है कि इसमें ZX का पुराना वाला इंटरफेस है। अगर इसमें लेटेस्ट वर्जन होता तो वो बिना कंप्यूटर के रुकता नहीं, और अब तक तुम डेड बॉडी बन चुकी हो। यानी सच में तुम आरव, क्या सच में ये सारे के सारे गिफ्ट्स तुम लेके आए हो? और क्या तुम ही ये बस एक टुच्चा सा स्कैमर है जो अपनी हैकिंग स्किल से ना हम सबको डराने की कोशिश कर रहा है। अबे सुन चिंदी चोर, जो तूने ये हरकत की है ना, उससे साबित होता है कि तू बहुत बड़ा स्कैमर है, ना कि कोई बिग शॉट। मुझे लगता है कि इसने ना ZX कंपनी की फायरवॉल के साथ छेड़छाड़ की है। उसका नकली एम्प्लॉय बन के इसने ऑर्डर प्लेस किए ताकि हम सबको डरा सके। तेरा दिमाग खराब हो गया है? तूने ZX ग्रुप से पंगा लिया है? आरव, तुमने सिर्फ ये पार्टी बर्बाद नहीं की है, तुमने मेरा भरोसा, मेरी खुशी और मेरी जिंदगी का सबसे खूबसूरत दिन भी बर्बाद कर दिया। घिन आ रही है तुमसे। काव्या प्लीज काम डाउन। मैं तुम्हें यूं परेशान होता हुआ नहीं देख सकता। इसने ZX कंपनी के साथ पंगा लिया। हम इसे भले ही माफ कर दें, मगर ZX के लोग इसे नकली एम्प्लॉय बनने के बाद जेल भेजेंगे। और सुन, वहां जेल में ना तुझे मुफ्त की रोटी मिलेगी, अगर हाँ थोड़ी सी चक्की पीसनी पड़ेगी। ZX ग्रुप से पंगा लिया इसने, मतलब अपनी मौत को दावत दी है। बेचारी काव्या पता नहीं कहाँ इस धोखेबाज के चक्कर में फंस गई। गाइस गाइस गाइस, मुझे लगता है इसके मुंह लग के कुछ मतलब नहीं है। सिक्योरिटी, I'll call you back. सिक्योरिटी, अभी की अभी इसे धक्के मार के यहाँ से बाहर निकल दो। रुक जा। हिम्मत भी मत कर। उधर हेल आ रही हो, तुम्हें भी इसके साथ में मरना है क्या? ईशा मेहरा, फाउंडर ऑफ एपेक्स टेक, इंडिया की द वन एंड ओनली टेक क्वीन। एपेक्स टेक, इंडिया की बिगेस्ट साइबर सिक्योरिटी कंपनी। मैंने तो सुना था कि टेक क्वीन सिर्फ टॉप अचीवर्स के साथ टाइम स्पेंड करती है। आप यहाँ इस लूजर का साथ देने के लिए आ गई। अगर ये लूजर है तो यहाँ हम सब इससे भी बड़े लूजर्स हैं। Listen, this guy, he is with me, Miss ईशा। हम लोग भले ही आपके लेवल के ना हो, लेकिन ये हमारा पर्सनल मैटर है, तो आई विल अप्रिशिएट अगर आप इसमें इंटरफेयर ना करें। तो तुम होते कौन हो मुझे ऑर्डर्स देने वाले? ये पार्टी मिस्टर मल्होत्रा ने मेरे बर्थडे के लिए रखी है, तो टेक्निकली ये पार्टी मेरी हुई और मेरी मर्जी मैं किसे जाने के लिए कह रही हूँ और किसे रुकने के लिए। इसमें आप नहीं बोल सकते। आप मेरी ही बर्थडे पार्टी में मेरे ही एक्स बॉयफ्रेंड का साथ देके क्या साबित करना चाहती है? और इस लूजर का साथ देके आपको क्या मिलेगा? मैंने खुद अभी के अभी इस लूजर को अपनी जिंदगी से धक्के मार बाहर निकाल दिया है। बाय द वे ईशा जी, आपकी कंपनी तो हैकिंग के केस में फंसी है ना? बजाय आप कोर्ट केस निपटाने के यहाँ इस फटीचर पे टाइम वेस्ट कर रही हैं।
देखिए, अपने टॉय बॉय के साथ खेलना बंद कीजिए और अपनी कंपनी की सिक्योरिटी की चिंता कीजिए। मेरी कंपनी की सिक्योरिटी की चिंता तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। और रही बात इसकी, तो ये आज से मेरे लिए काम करेगा। रिक्रूट, और वो भी इसे। इस कॉनमैन का साथ देके आपको कुछ नहीं मिलेगा। आप हमारी साइड आइए। वैसे भी इसमें आपको क्या पसंद आ गया? सही कहा तुमने, मुझे ये बहुत पसंद आ गया है। इनफैक्ट आई लव हिम, आई लव आरव। मिस ईशा, इस लूजर से प्यार करके आप बहुत बड़ी गलती कर रही हैं। एक दिन आप भी मेरी ही तरह पछताओगी। नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा, क्योंकि मुझे एक हीरे की अच्छी परख है और आरव सिर्फ एक हीरा नहीं, कोहिनूर है। और जिस दिन तुम्हें इसकी वैल्यू पता चलेगी ना, खुद को कोसोगी और पछताओगी। मैम, बॉस ने मिस काव्या के सारे गिफ्ट कैंसिल कर दिए, बट बॉस ने ऐसा किया क्यों होगा? What? Surely a bitch. I knew it कि वो bitch भाई को डिजर्व ही नहीं करती, पर पता नहीं भाई को क्या हुआ था, हर वक्त उसके पीछे पीछे घूमते थे। सो जो हो गया सो हो गया, पर अब उस काव्या को गिफ्ट तो मैं दूंगी। पता नहीं कब से इंतजार कर रही थी इस वक्त, और अब वक्त आ गया है जबकि। तुम चलो, मैं आती हूँ। जी मैम। पछताओगे तो आप और आपकी कंपनी, इस लूजर को अपनी कंपनी में रखकर। मुझे धमकी देकर तुम अपनी लिमिट क्रॉस कर रही हो। लिमिट का मतलब जानती तो मेरे एक्स बॉयफ्रेंड के हाथों में हाथ डालकर यहाँ पर नहीं आती। कितना ही जानती हो? मेरे एक्स बॉयफ्रेंड को आप अभी बाहर ही मिली थी ना आप उससे, और इतनी ही देर में आपको इसकी लिमिट पता चल गई। वाओ! तुमने अपने इस लवर बॉय के साथ में मिलके मेरी पार्टी खराब कर दी, और तो और गिफ्ट के साथ में भी छेड़खानी की। इसकी सजा तुम दोनों को मिलके रहेगी। बस! ZX ग्रुप का प्रेसिडेंट होने के तौर पे मैं इन दोनों पे इल्जाम लगाता हूँ कि ये गैर कानूनी तरीके से मेरी पार्टी में घुसे और इस कंपनी के सीक्रेट्स चुराने की कोशिश की। गार्ड, इन दोनों चोरों को बाहर निकालो। क्या हो रहा है यहाँ? सर, आप बिल्कुल सही टाइम पे आए हैं। वेलकम एवरीवन, प्लीज वेलकम चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर एंड द प्रेसिडेंट ऑफ ZX ग्रुप ऑफ कंपनीज, मिस्टर जग्गी। अब खेल खत्म हुआ गाइस। तुम और तुम दोनों जाओ भाड़ में, समझे? आई एम सॉरी, आई एम लेट। इट्स ओके सर, आप आए हमारी खुशकिस्मती। एक मिनट, तुम कौन हो वैसे? मिस्टर जग्गी, थैंक यू सो मच इन सारे गिफ्ट्स के लिए। एंड आई एम सॉरी, मेरे बॉयफ्रेंड, आई मीन मेरे एक्स बॉयफ्रेंड ने सब कुछ खराब कर दिया। यस, एक्स बॉयफ्रेंड। सर, ये दोनों ना कंपनी के सीक्रेट्स चुराने के लिए आए थे, बट डोंट वरी, मैंने सब कुछ हैंडल कर लिया है। मैं तो पुलिस के हाथों पकड़वा भी देता, वो तो बीच में ईशा मैडम आ गई। ओह अच्छा, तो ईशा मेहरा इनकी साइड है। नाइस। सो जग्गी, कैसा लगा है तमाशा देखकर? अबे, अपनी गंदी जबान से सर का नाम मत ले। मोहित, शट योर माउथ। सर वो सो आज की पार्टी की दो ही वजह थी। पहला, काव्या शर्मा का बर्थडे सेलिब्रेशन, और दूसरा, नया IEA मेंबर चुनने का मौका, जिसके साथ ZX टेक्नोलॉजी 300 करोड़ की डील साइन करेगी। मिस्टर जग्गी, आई एम ऑनर्ड। ZX साइबर टेक्नोलॉजी के जिसे इस साल नया मेंबर चुना है,
उसका नाम है एनी गेसेस? एपेक्स टेक सॉल्यूशन की ईशा मेहरा। Me? Are you sure it's me? What? What the hell? Are you serious? बॉस? नहीं, ये आदमी बॉस नहीं हो सकता। तुम आई मीन आप आरव मल्होत्रा हैं। ये पार्टी, ये गिफ्ट्स, ये सब कुछ मल्होत्रास ने मेरे लिए किया था, राइट? आरव मल्होत्रा है, मल्होत्रा खानदान का इकलौता वारिस। नहीं, ये नहीं हो सकता। मोहित तुम बोलो कि ये सब झूठ है। मोहित ये धोखेबाज है। बोलो मोहित, आरव मल्होत्रा तो तुम्हारा बहुत खास दोस्त है ना? बता दो सबको। हाँ, वो ये क्या बोलेगा? धोखेबाज तो ये खुद है। ये तो एक लो लेवल एम्प्लॉई है। अगर तुम सच में आरव मल्होत्रा थे तो फिर वो रिपेयर मैन बनने का नाटक क्यों किया? अगर रिपेयर मैन बनकर नाटक नहीं करता तो सेल्फ मेड वुमेन को कैसे पहचान पाता? अगर ये सच में आरव मल्होत्रा है तो अपनी कंपनी के लिए पिछले 5 साल से क्या किया इसने? तुम हमारे टुकड़ों पे पले हो आरव मल्होत्रा। लगता है आप कार्टूनों की पूरी फौज इनवाइटेड है। लेकिन मैं बता दूं कि मुझे तमाशा देखना बहुत पसंद है, और जितना मुझे तमाशा देखना पसंद है ना, उससे कहीं ज्यादा तमाशा करना पसंद है। क्या मल्होत्रा? ये मल्होत्रा फैमिली की इकलौती लड़की यहाँ क्या कर रही है? ये तो आरव मल्होत्रा की बहन है। यार मैंने तो इसके बारे में बहुत कुछ सुना है, बहुत गुस्से वाली है। क्या तुम तो जगह के साथ आने वाली थी, क्या लेट क्यों होगी? माय डार्लिंग ब्रदर, जगी ने मुझे बताया कि आपने काव्या के सारे गिफ्ट्स कैंसिल कर दिए। मुझे बुरा लगा। आपको तो पता है ना कि मुझे खाली हाथ आने की आदत नहीं है, तो मैं पार्टी में रौनक लाने गई थी। तो काव्या शर्मा, अपने बर्थडे गिफ्ट के लिए तैयार हो ना? 3, 2, 1। हेलो, मल्होत्रा फैमिली ने आपको फंडिंग देने से मना कर दिया है। व्हाट? यस मैडम। क्या बकवास है? सुनिए, मेरी बात सुनिए प्लीज, मेरी बात तो सुनिए एक मिनट। सुनेंगे आप। हेलो, हेलो, एक मिनट मेरी बात तो सुनो प्लीज। अरे मैं क्या बोल रहा हूँ पहले वो तो सुनो। हेलो हेलो, क्या किया तुमने? सारे इन्वेस्टर फंडिंग देने से मना कर दिए। वो देखो। हेलो हेलो हेलो, देखा, आप उधर से बोल रहा है। तुझे जो और जॉब ऑफर हुई थी ना, तुझे तो बिल्कुल कतई नौकरी पे नहीं रखूंगा मैं, कभी नहीं रखूंगा। व्हाट? हेलो, काव्या शर्मा, आपको अपने सारे डेट्स अभी के अभी 1 महीने के अंदर क्लियर करने होंगे, वरना हमें आपके पर्सनल और बिजनेस एसेट दोनों सीज कर रहे हैं। हैप्पी बर्थडे काव्या शर्मा। तो कैसा लगा मेरा सरप्राइज गिफ्ट? शॉक्ड और सरप्राइज्ड? आरव, भले ही हमारा ब्रेकअप हो गया, लेकिन मैंने तुम्हारी जान बचाई थी। 5 साल तुम्हें अपने साथ रखा, मेरी केयर का। तो इस तरीके से अपना एहसान चुकाओगे? हमें बर्बाद करके तू भी नहीं बच पाएगा आरव मल्होत्रा।
हमें बर्बाद करके तू बच नहीं पाएगा आरव मल्होत्रा। अब बोल बोलना। आरव को मारने से पहले तुम्हें मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा। लड़की की तरफ क्या बंदूक दिखा रहा है? हिम्मत है तो मुझ पर गोली चला। आरव, आरव आरव मेरी बात सुन। आरव आरव प्लीज मेरी बात सुन। आरव 1 मिनट मेरी बात सुन प्लीज। तुम घटिया और डाउन मार्केट लोगों को सच में कोई अंदाजा नहीं था कि आरव ने हमारे फाउंडेशन से यूनाइटेड टेक को कितनी बड़ी फंडिंग की है। इसका मतलब तुम स्टार्टिंग से सच बोल रहे थे कि ये सारे गिफ्ट्स, ये सब कुछ तुमने मेरे लिए किया है। अब ये सब समझने में और समझाने में बहुत देर हो चुकी है काव्या। सो आई थिंक वी आर डन है। जगी? यस बॉस, एग्रीड। शुड वी लीव? रुक जाओ आरव, तुम मुझसे प्यार करते हो ना? तुम मुझे प्रपोज करने वाले थे ना? आरव, वो मैं अभी वो रिंग लेके आती हूँ। प्लीज आरव। आरव, मैं तो हमेशा से तुम्हें अपना बेटा ही मानती थी। वो तो इस मोहित ने मुझे भड़काया था, इसीलिए मैंने ऐसा कर दिया। प्लीज प्लीज मुझे माफ कर दो। मैंने? अबे बुढ़िया पागल हो गई है क्या? आरव सर, मैंने कुछ नहीं किया। कि बुढ़िया ना, जब इसे पता चला ना कि मैं ZX कंपनी का एम्प्लॉय हूँ, ये जबरदस्ती अपनी बेटी को मेरे गले बांधना चाहती थी। मिल गई। I love you. Please marry me. You love me, right? तुम्हें भी लगता है काव्या कि इतना कुछ होने के बावजूद मैं तुमसे शादी करूंगा? कोई बात नहीं आरव, मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे बहुत प्यार करते हो और तुम्हारा गुस्सा होना भी ना जायज है। प्लीज आरव, मैं ना अभी रिंग लेके आती हूँ। एवरीवन, मैं आप सब लोगों से कुछ कहना चाहता हूँ। मैं ही हूँ ZX ग्रुप ऑफ कंपनीज का फाउंडर आरव मल्होत्रा। और आज से मैं काव्या शर्मा से अपने सारे रिश्ते तोड़ता हूँ। No, आरव! आरव, you love me, not her. मेरी गलती नहीं है। Please माफ कर दो आरव। आरव, I love you आरव। ईशा, अभी थोड़ी देर पहले तुमने कहा था ना कि तुम मुझे पसंद करती हो, तो क्या वो ऑफर अभी भी वैलिड है? Yes, I love you आरव। अच्छा।